दरारों से भरी जमीन और एक ऋषि ध्यान में लीन। जब सब और सूखा था, तब उसकी प्रार्थना से फूट पड़ी एक नदी की पावन धारा। लेकिन कथा यही नहीं रुकती। एक गौमाता, एक अनजाने में हुआ पाप, और फिर एक तपस्या इतनी तीव्र कि ब्रह्मांड भी थम गया। और उसी तप से प्रकट हुए त्रिनेत्रधारी शिव, जहाँ हुआ त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का प्राकट्य, श्रद्धा, तप और चमत्कार का संगम। तो आइए सुनते हैं यह अलौकिक कथा। भाइयों और बहनों, महाराष्ट्र के नासिक से लगभग 30 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है त्रयंबक। शांत, सरल, लेकिन अलौकिक, क्योंकि यही स्थित है भगवान शिव का एक दिव्य रूप त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये स्थल 3 पवित्र पर्वतों से घिरा है, ब्रह्मागिरी, नीलगिरी और कालगिरी। और यहीं से बहती है गोदावरी, जिसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है। लेकिन इस पुण्य भूमि की शुरुआत एक चमत्कारी कथा से जुड़ी है। तो आइए सुनते हैं गौतम ऋषि की तपस्या और त्रयंबकेश्वर की महिमा की वो पावन कथा। बहुत समय पहले की बात है। त्रयंबक क्षेत्र में रहते थे गौतम ऋषि और उनकी धर्मपत्नी अहिल्या। दोनों गहन तपस्या में लीन रहते। उसी समय क्षेत्र में भयंकर सूखा पड़ गया। पानी का एक बूंद तक दुर्लभ हो गया था। लोग व्याकुल थे, हताश थे। गौतम ऋषि ने भगवान वरुण की आराधना की। वरुण देव प्रकट हुए और कहा, ऋषिवर, एक गड्ढा खोदिए। गौतम ऋषि ने वैसा ही किया, और जैसे ही धरती को खोदा, फूट पड़ी एक जलधारा, बह निकली एक पवित्र नदी, और उसी क्षण जन्म हुआ गोदावरी का। अब ऋषि की ख्याति चारों ओर फैलने लगी। पर जहाँ यश होता है, वहाँ ईर्ष्या भी पीछे नहीं रहती। कुछ अन्य ऋषि उनके यश से जलने लगे। उन्होंने षड्यंत्र रचा। एक गाय को गौतम ऋषि के खेत में भेज दिया गया। गौतम ऋषि ने जैसे ही उसे हटाने का प्रयास किया, दुर्भाग्यवश गौमाता की मृत्यु हो गई। चारों ओर शोर मच गया, गौ हत्या। गौतम ऋषि पर कलंक लग गया। उन्हें लगा जैसे पूरी दुनिया उनकी तपस्या को मिटा देना चाहती है। ऋषि व्यथित थे। लोगों ने कहा, यदि पाप से मुक्ति चाहिए तो गंगा को यही लाना होगा। गौतम ऋषि ने संकल्प लिया, चढ़े ब्रह्मागिरी पर्वत पर और शुरू की भीषण तपस्या। दिन बीते, वर्ष बीते, अंततः प्रकट हुए भगवान शिव। शिव जी बोले, ऋषिवर, मांगो क्या चाहते हो। गौतम ऋषि ने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, मेरी इच्छा है कि गंगा यही प्रकट हो, ताकि मैं इस पाप से मुक्त हो सकूं। तभी दिव्य प्रकाश में प्रकट हुई देवी गंगा। उन्होंने कहा, हे नाथ, यदि आप स्वयं यहाँ निवास करेंगे, तभी मैं भी इस भूमि पर प्रवाहित होऊंगी। शिव मुस्कुराए और बोले, तथास्तु, मैं त्रयंबक रूप में ब्रह्मा और विष्णु के साथ यहाँ ज्योतिर्लिंग स्वरूप में स्थिर रहूंगा। और उसी क्षण गंगा देवी ने गौतमी स्वरूप में प्रवाह शुरू किया। वही गौतमी जो आज गोदावरी नदी के रूप में जानी जाती है। और वही स्थापित हुआ त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, एक स्थल जहाँ आस्था, तप और दिव्यता का मिलन होता है। तो अगली बार जब आप त्रयंबक जाएं, तो जान लीजिए, ये केवल एक तीर्थ नहीं, ये गौतम ऋषि की आस्था और शिव की कृपा का जीवन प्रतीक है। तो यही है त्रयंबकेश्वर की पावन कथा, जहाँ गौतम ऋषि की तपस्या, गंगा का अवतरण और शिव की कृपा तीनों मिलकर बनते हैं एक चमत्कारी तीर्थ। और यही वह भूमि है जहाँ होता है सिंहस्थ कुंभ का आयोजन, जहाँ लाखों साधु संत और श्रद्धालु एकत्र होते हैं, त्रयंबकेश्वर के दर्शन करते हैं और गोदावरी के पुण्य जल से अपने जीवन को पावन करते हैं। त्रयंबकेश्वर एक तीर्थ नहीं, शिव की जीवंत उपस्थिति है।